आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह घटना मेरे मामा के साथ लगभग 40 से 45 साल पहले घट चुकी है। और तब उनकी शादी नहीं हुई थी और वे डरावनी बातों में विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके साथ यह डरावनी घटना नहीं घटित हुई थी। एक बार मेरे मामा ने पुणे में अपनी येज़दी बाइक से घूमने का फैसला किया और वे घूम ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि रात होने लगी है और यह वक्त घर जाने का है। और फिर उन्होंने घर वापस जाने के लिए बाइक मोड़ ली और घर की तरफ तेज़ी से जाने लगे। और जब वे घर की तरफ जा रहे थे तब वे एक शमशान घाट के पास से गुजरे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे की सीट पर कोई तो बैठा है और उन्हें कसकर पकड़ रखा है। और वे बुरी तरह से डर गए थे और वे चिल्लाने की कोशिश करने लगे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे और उन्हें किसी की शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। और फिर भी उन्होंने आराम से बाइक चलाई और जल्दी से वो गांव में अपने घर वाले रास्ते तक पहुंच गए। तभी रास्ते में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि अरे तुम्हारी पिछली सीट पर यह खूबसूरत लड़की कौन बैठी है और वह बहुत ही खूबसूरत है। और यह सुनकर अब मेरे मामा बहुत ही डर गए थे और उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी दिन है। और तभी अचानक से उन्हें एक विचार आया और वे अपनी बाइक एक मंदिर की तरफ ले गए जो कि थोड़ी दूरी पे था। और जैसे ही वे मंदिर के पास गए तो अब उन्हें एहसास हुआ कि जो कोई भी उनके पीछे की सीट पर बैठा था अब वह वहाँ पर नहीं है। और तभी उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी जिसके थोड़ी देर बाद वे अपने घर की तरफ वापस चले गए। और फिर इसके कई साल बाद उन्होंने इस घटना के बारे में हम सभी को बताया कि इस घटना से वे कितने ज़्यादा डर गए थे। और बाद में मेरे मामा को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला कि जिस बाइक से मेरे मामा पुणे गए थे उस बाइक का पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके मालिक की उस घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी जिसके बाद से वह बाइक भूतिया हो गई थी। और उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने भी उनको इस बाइक का इस्तेमाल करने से मना किया था लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वे उन पर हंसने भी लगे थे। लेकिन अगर वह बाइक भूतिया थी तो वह खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके बारे में उनके दोस्त ने उन्हें बताया था कि उनके पीछे कोई खूबसूरत लड़की बैठी है।